एक लीगल वे में जिस तरीके से एक आरपी अपॉइंट हुए मिस्टर नंदा जी, उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, उस प्रोसेस के हिसाब से 2-3 साल चला और एक सीआरपी एक चीज़ होती है जिसमें वो एक सीआरपी बनती है और उसका एक डिसीजन होता है और उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि अभी दूसरा कोई आके उसको कंप्लीट करे। उसके पहले ये बताऊंगा कि हाईकोर्ट में भी मैटर गया था और हाईकोर्ट में इसने प्रॉमिस किया कि ये कंप्लीट करके देगा, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाया प्रॉमिस, वॉट एवर द रीजन में भी। सो कमिंग टू द पॉइंट, वो सीआरपी में जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो आया, उसके बाद में एक बिडिंग भी हुई, किसी बिल्डर ने बिडिंग करी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा और बैंक्स के लोन रीपे करेगा वो। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का फुल एक पॉसिबिलिटी आ गई थी। और आपको एक बताऊं कि यहाँ पे एक सस्पेंस और एक थ्रिलर है, वो ये कि ऑल ऑफ सडन ये मैटर उसने सुप्रीम कोर्ट चले गए हमारे आरएन बिल्डर बैंक्स के अगेंस्ट में। तो हमारा ये जो सीआरपी का जो डिसीजन लेने वाले ही थे आरपी एज पर द लीगल प्रोसीजर एज पर आईबीबीआई गाइडलाइन एंड लॉ, वो स्टे पे चला गया और सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस एडमिट हो गया, पता नहीं कैसे इतना जल्दी एडमिट हो गया, वेरी मिराकुलस, और वहाँ पे वो स्टे भी लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस तो आया लेकिन वो केस को स्टे भी लाया गया, यानी सीआरपी वगैरह जो भी चल रहा था, हमारा जो प्रोसेस चलते रहना चाहिए था और एक डिसीजन लिया जाना चाहिए था और उस बिल्डर को अवार्ड देना चाहिए था कि हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट करो होम बायर्स का, क्योंकि बैंक्स का तो होम बायर्स के लिए, होम के लिए तो कुछ नहीं था, उसको तो बिल्डर को दिए थे पैसे उसने। और हमने ऐसा होम बायर, हमने ये आरएनए विवाह प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए, हमारा कोई उस चीज़ों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम फंस चुके हैं। ये बैंक्स के लोन और ये सब गारंटर, वो उस बवंडर और उस पूरे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं हम लोग, और वहाँ पे स्टे आ चुका है। आज 2021 में ये गया था और 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केस, हर बार हियरिंग की डेट मिलती है। अब हमने काउंटिंग करी है, 45 टाइम्स डेट आई है। शुरू के 1 साल में तो 5-6 बार खाली डेट मिली, डेट ही नहीं आ रही थी हम लोग की। उसके बाद में एक बड़ा केस था पीरामल केस, उसके साथ ये केस को टैग किया गया और जो केस का कोई संबंध डायरेक्टली कुछ नहीं था इस केस से, क्योंकि वो वाले केस में होम बायर का कोई भी संबंध नहीं था देखा जाए तो। उसके बाद में वो अनटैग हुआ और 3 साल ऐसे ही निकल गए, 3.5 साल करीब करीब हमने काउंट किया है। 45 टाइम्स इसकी हियरिंग की डेट मिली है, लेकिन एक बार भी हियरिंग नहीं हो पाई है। और उनकी बेंच बैठती है, जज की, चीफ जस्टिस सारे बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहाँ फंस जाता है मैटर, और हमारी हियरिंग नहीं हो पा रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, मैटर का कहीं कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। चीफ जस्टिस का नाम सर? मिस्टर चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ नाम। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी नामचीन है, काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजंस भी उन्होंने लिए हैं, लेकिन उनके नज़र में शायद ये अभी तक मैटर गया नहीं है। तो ये आप मीडिया के सामने हम लोग का, सब ग्रुप का, हमारे इतने सारे होम बायर्स, कोई थाना से, कोई कहाँ से, वैसे ही से, और ये मिस्टर पराग साहब आए हैं, ही इज अ हैंडीकैप पर्सन, पैरालाइज्ड पर्सन, he has taken a trouble all the way to come from very far away. We have Mr. Surendra Pal Saab, one of the very prominent, who has been very 75 years old. We have a lot of senior citizens here, including myself and Mr. Sanjay Agarwal ji. So we are in a like, ये आप लोगों के पर हम लोग डिपेंडेंट है आज कि ये मीडिया उस तक हमारी आवाज़ पहुंचाए, चीफ जस्टिस तक, प्राइम मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, और जो भी जुडिशरी है, ये हम लोग से आप लोगों की विनती है और आप लोगों की हमको मदद चाहिए। और हमको पता है कि मीडिया कितना पावरफुल है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे मिस्टर ओपी सिंह साहब को। तो मैडम, इनफैक्ट एक केस हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत पेनफुल है कि आपकी केस सुनी नहीं जा रही है 4 साल से, तो फिर कहाँ जाओगे? तो हमें लगा कि मीडिया, हमारे जो बंधु हैं, शायद हमारे इस केस को चंद्रचूड़ साहब के पास पहुंचा पाए। इस विषय में हमारे संजय अग्रवाल जी, जो हमारे लीगल और जो लॉयर सेगमेंट ये हैंडल करते हैं, तो अगले 5 मिनट तक ये आपको जुडिशरी सिस्टम में इनका क्या एक्सपीरियंस हुआ है इस केस को लेके, ये आपको अपडेट करेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हे भगवान, फिर ये कहाँ जाए। ओवर टू यू संजय अग्रवाल। सर एक क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट में कितना साल गया था? 2 साल, 2-3 साल। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आपका अच्छा बहुत सवाल है कि हाई कोर्ट ने अच्छा डिसीजन भी दिया था और उसने अपना कोर्ट रिसीवर अपॉइंट किया था और एक आरएनए ने कमिट किया था कि इसको ये कंप्लीट करेगा, लेकिन वो पूरा मैटर कंफ्यूज हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया। It went to NCLT. It went to NCLT. सर अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है इसका? अभी ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे पे, स्टेटस को और स्टे पे है 3 साल, 3.5 साल से। बिल्डर को कितने दिन में स्टे मिल गया था?
बिल्डर को मेरे हिसाब से जो मेरा मेरा अंदाजा है, जो हमने पेपर स्टडी किया एज पर द रिकॉर्ड, ये 2 दिन में सर 48 आवर्स में 48 आवर्स और हमारे 4 साल में केस को सुना तक नहीं गया। इसके बारे में थोड़ा संजय अग्रवाल जी आपको इंसाइट देंगे इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओवर टू यू संजय अग्रवाल। नमस्कार। हमारे यहाँ बोला जाता है कि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। पूरे सिस्टम